नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, आज ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो पूरे देश में छाया हुआ है, यानी पार्टी चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो, हर इस मुद्दे को लपकने के लिए है। यानी बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम की, ओपीएस की। अभी तक विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसका समर्थन करते हुए आई थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि आज उनके घोषणा पत्र से ही यह मुद्दा नदारद कर दिया गया। ऐसे कौन से कारण हैं, क्या है फाइंडिंग्स, बात करेंगे इस वीडियो में इसकी। साथियों, केंद्र और राज्य सरकारों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों को कांग्रेस पार्टी से बड़ी उम्मीद थी। वह ओपीएस के मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी, ऐसा उनका मानना था। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को जब घोषणा पत्र जारी किया तो ये कहा कि यह मुद्दा हमारे दिमाग में है, इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में ओपीएस के समाधान के लिए कमेटी गठित कर दी है और उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। रिपोर्ट देखने के बाद पार्टी अगला कदम उठाएगी, यानी पार्टी ने बचने का रास्ता आखिर निकाल ही लिया। ऐसा कौन सा दबाव था, ऐसे कौन से कारण थे कि जिससे कांग्रेस पार्टी को यह मुद्दा छोड़ना पड़ा। 10 करोड़ वोट हैं कर्मचारियों के, क्या कांग्रेस ने तनिक भी नहीं सोचा? सालों से, पिछले 5-7 साल से यह मुद्दा कांग्रेस उठाती आई है और जहां भी वो स्टेट गवर्नमेंट बनाई है वहां पर उसने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। जब केंद्र सरकार की बारी आई तो उसने हाथ खड़े कर दिए, अपने घोषणा पत्र से निकाल दिया उस मुद्दे को। तो करते हैं चर्चा इसी बर्निंग टॉपिक की, क्योंकि ये जुड़ा है हमारे पेंशनर से और भावी पेंशनर से जुड़ा होने के कारण जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनकी नॉलेज में यह होना जरूरी था। इसीलिए इस मुद्दे को बिना किसी राजनीतिक रंग दिए हुए आज हम फैक्ट्स पर बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कांग्रेस ने इस मुद्दे को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, कांग्रेस ने लिया 10 करोड़ वोटों का जोखिम। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजीसीए के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने पहले ही कहा था कि जो भी दल पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा उसे कर्मचारी और उससे जुड़े 10 करोड़ वोट मिलेंगे। जानकारों का कहना है कि अब कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस को अपने घोषणा पत्र में शामिल न कर 10 करोड़ वोटों का जोखिम ले लिया है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इन वोटरों का फायदा अब भाजपा को पहुंच सकता है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजीसीए की संचालन समिति ने पहले अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की घोषणा की थी। 19 मार्च को कर्मचारी संगठनों द्वारा केंद्र सरकार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नोटिस दिया जाना था। इसके बाद 1 मई से हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई थी। बाद में सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, इसके लिए सरकार को कुछ समय चाहिए। इसके चलते कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ यानी एआईडीईएफ के महासचिव सी श्री कुमार ने कहा था, पुरानी पेंशन बहाल न करना भाजपा के लिए सियासी जोखिम का सबब बन सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वजह सरकारी कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए संख्या निर्णायक साबित हो सकती है। हालांकि तब कर्मचारी संगठनों ने 10 करोड़ वोटों पर विपक्षी दलों की भी नजर रही थी और उन्होंने कहा था कि हम इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। साथियों, यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों की एक सूची इंडिया गठबंधन को सौंपी थी। उन्हें उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन अपने चुनावी एजेंडे में कर्मचारी संगठनों की मांगों को शामिल करेगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एआईटीयूसी ने इंडिया गठबंधन के सामने अपनी 27 मांगें रखी थी और इन्हें चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया था। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद यानी जेसीएम के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ यानी एआईडीईएफ के महासचिव सी श्री कुमार ने भी कांग्रेस पार्टी
और इंडिया गठबंधन को अपनी मांगों की सूची सौंपी थी। इसमें आयुध कारखानों को दोबारा से पहले वाली स्थिति में लाना, एनपीएस की समाप्ति और ओपीएस की बहाली, 8वें वेतन आयोग के गठन की गारंटी, 18 माह के डीए का एरियर देने और हर जिले में सीजीएसएस अस्पताल, वेलनेस सेंटर स्थापित करना आदि मांगे शामिल थी। ओपीएस पर विपक्षी दलों से बातचीत की गई। श्री कुमार के मुताबिक पुरानी पेंशन को लेकर विपक्षी दलों से बातचीत की गई थी। उस वक्त कहा गया था कि जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का वादा करेगी उसे कर्मचारियों का समर्थन मिलेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले विभिन्न मंचों से कांग्रेस नेता ओपीएस का समर्थन कर रहे थे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू की थी। कर्नाटक में भी ओपीएस लागू करने का भरोसा दिया था। दूसरे विपक्षी दल भी ओपीएस लागू करने के पक्ष में थे। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में ओपीएस को शामिल नहीं किया गया है और यही आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कि ऐसे कौन से कारण हैं कि कांग्रेस पार्टी ओपीएस से पीछे हट गई। ऐसे कौन सा दबाव है, ऐसी कौन सी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी काम करेगी कि अब कर्मचारियों का उनको परवाह नहीं है और ये मुद्दा हमेशा के लिए उन्होंने छोड़ दिया। इससे कर्मचारी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। श्री कुमार कहते हैं कि अब कर्मचारी संगठन इस बात पर दोबारा से विचार करेंगे कि उनके वोट किस पार्टी के पक्ष में जाएंगे। कर्मचारियों से जुड़े 10 करोड़ वोटों का है यह समीकरण। साथियों, ये वोटों का समीकरण होने की वजह से फिर भी कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को छोड़ा है तो जरूर कुछ बड़े कारण रहे होंगे। आइए करते हैं चर्चा। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद यानी जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। 10 करोड़ वोटों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षाकर्मी, सिविल, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचर और दूसरे विभागों और विभिन्न निगमों, स्वास्थ्य साथी संगठनों के कर्मचारियों ने ओपीएस पर एक साथ आंदोलन किया है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय बंधु ने भी पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके अपील की थी कि वो पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण की समाप्ति के विषय को पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें। देश के करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी एनपीएस में शामिल हैं और वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन ताज्जुब तब हुआ जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और इस मुद्दे को उसमें शामिल नहीं किया। तो आइए आगे देखते हैं। साथियों, डस्टबिन है एनपीएस, मंजूर नहीं संशोधन, ऐसा कहना है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का। उनका मानना है केंद्र सरकार एनपीएस में संशोधन करने जा रही है। हम ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कर्मियों को गारंटीकृत पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए और अगर कोई भी कर्मचारी, नेता या संगठन सरकार के एनपीएस में संशोधन प्रस्ताव पर सहमति होते हैं या सहमति देते हैं तो 2004 वाली गलतियां 2024 में भी दोहराई जाएंगी। एनपीएस एक डस्टबिन है। करोड़ों कर्मियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा डस्टबिन में जा रहा है। यह स्वीकार्य नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली तक कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। यह रिपोर्ट पेश हो या ना हो, इससे कर्मियों को कोई मतलब नहीं है। वजह है यह कमेटी ओपीएस लागू करने के लिए नहीं बल्कि एनपीएस में सुधार के लिए गठित की गई थी। इनका मानना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पुरानी पेंशन के मुद्दे पर एक कमेटी गठित की है और उसकी घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने गत वर्ष 6 अप्रैल को वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया था। इस कमेटी में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियमन और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए के अध्यक्ष को बतौर सदस्य शामिल किया गया। कमेटी से कहा गया कि वे नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में मौजूदा फ्रेमवर्क ढांचे के संदर्भ में बदलावों की सिफारिश करें। किस प्रकार से नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ को और ज्यादा आकर्षक बनाया जाए, इस बात का सुझाव दें।
कार्यालय ज्ञापन में कमेटी से यह भी कहा गया कि वह इस बात का ख्याल रखे कि उसके सुझावों का आम जनता के हितों और बजटीय अनुशासन पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, यानी उसका असर नहीं होना चाहिए। यानी आपको एक तरीके से हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा आए, ऐसी बात कह दी कि यानी खर्चा भी ना हो और बात भी बन जाए। खास बात यह रही कि 2 पन्नों के कार्यालय ज्ञापन में कहीं पर भी ओपीएस नहीं लिखा था, उसमें केवल एनपीएस का जिक्र था। जानकारों का कहना है कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, संभव है कि कमेटी की रिपोर्ट चुनाव के बीच में आ सकती है। कमेटी द्वारा कर्मचारी संगठनों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखा जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी संगठन से जुड़े एक पदाधिकारी बताते हैं कि ऐसे में संभव है कि भाजपा को फायदा मिल जाए। सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठनों में बातचीत करके अपना सुझाव ले रही है। साथियों, ये तो बात हो गई मौजूदा केंद्र सरकार की, जो कि अभी सत्ता में है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से क्यों गायब हुआ ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा? पार्टी नेता भी है कंफ्यूज। 2022 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने ओपीएस के वादे पर जीत हासिल की थी। अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल में भी मतदाताओं को आश्वासन दिया था कि राजस्थान ओपीएस मॉडल हिमाचल में भी लागू किया जाएगा। राजस्थान में आज की डेट में जिन लोगों ने एनपीएस का पैसा वापस जमा किया था, उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उनका पैसा फंस गया है। साथियों, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना पैसा रिटर्न करके एनपीएस से जो पैसा मिला था वो वापस जमा किया और कहा कि हमें ओपीएस दे दीजिए। पूरे 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रही, लेकिन कोई भी ओपीएस लागू नहीं की गई। अब यहां पर भाजपा सरकार आ गई है और अभी इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि राज्य का खजाना आसानी से इस बोझ को वहन कर सकता है और राजस्थान में आसानी से चल रहा है, लेकिन एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जिसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिला हो। पूरे 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही, किसी भी कर्मचारी को ओपीएस के तहत पेंशन स्टार्ट नहीं की गई। हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात के नारे के साथ कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी शामिल हैं। हालांकि घोषणा पत्र से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की गैर मौजूदगी सुर्खियों का हिस्सा बन गई और यही कारण है कि हम इस मुद्दे पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि स्थानीय चुनाव में आक्रामक तेवर को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र से पूरी तरह हटाने तक कांग्रेस ने ओपीएस के मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है। हाँ साथियों, यही लगता है और इसीलिए इस मुद्दे को आपके बीच में मैं लेकर आया हूं। सजग रहिए अपने हकों के प्रति, क्योंकि ऐसा ना हो कि पार्टियों से आपको धोखा मिल जाए। जो कर्मचारी संघर्षरत हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, अपने हकों की मांग के लिए जाग जाइए समय पर, वरना ऐसा ना हो कि कोई भी पार्टी इसका समर्थन ही ना करे। छपाई से पहले हटा दिया गया ओपीएस। जब घोषणा पत्र जारी किया गया तो कई कांग्रेसी नेता उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र न पाकर हैरान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। सूत्रों ने बताया कि घोषणा पत्र समिति की आखिरी बैठक तक ज्यादातर सदस्यों की राय थी कि अग्निवीर को खत्म करने के अलावा ओपीएस उनके प्रमुख मुद्दों में से एक है। लेकिन आश्चर्य की बात रही साथियों कि ओपीएस का मुद्दा कांग्रेस के घोषणा पत्र से पूरी तरह नदारद हो गया। तो कैसा लगा आज का विश्लेषण? अपनी कमेंट जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आप ओपीएस के मुद्दे पर क्या सोचते हैं। एक छोटा सा संदेश आपके लिए कि ऐसी राय आपको मिलती रहे, साथ ही आप हर मुद्दे पर बेबाक अपनी राय रखें, डिस्कस करें और हमारे परिवारों से मुद्दा जुड़ा होने के कारण आज मैंने इसको कवर किया है। साथियों, इसे राजनीतिक रंग ना दें, क्योंकि होता यह है कि हम भाजपा और कांग्रेस में मुद्दों को बांट देते हैं और असली मुद्दों से हम भटक जाते हैं। यहां पर मैंने दोनों पक्षों की बात की है और संतुलित होकर के अपने विचार आपके सामने रखे हैं। आशा करता हूं कि आप भी इन मुद्दों को भाजपा या कांग्रेस का नहीं बनाएंगे और इन मुद्दों की लड़ाई जनता के हित में लड़ेंगे, क्योंकि जनता ही आखिर सर्वोपरि है, जनता ही सरकार बनाती है। तो क्यों जनता के साथ, क्यों हमारे कार्मिकों के साथ जो 60 साल तक भारत सरकार के लिए काम करते हैं, क्यों उन्हें उस पेंशन से मोहताज कर दिया गया, क्यों उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है? कोई भी पार्टी
किस और देखेगा कार्मिक? सत्ता में जो पार्टी है अगर वो कोई गलती करे तो किसकी तरफ देखेगा? विपक्ष की तरफ। लेकिन ताज्जुब तब होता है कि कांग्रेसी मुख्य विपक्ष पार्टी होते हुए भी साथियों उसने अपने घोषणा पत्र से ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को ही नदारद कर दिया। तो किसके पास जाएगी जनता? ये तो चुनाव में जिस दिन वोट डलेगा वही दिन पता लगेगा कि जनता क्या सोचती है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेडल स्कॉलर को तो आपको इसके साथ बहुत सारे फायदे हो सकते हैं साथियों, उनकी चर्चा करते हैं। साथियों, मेडल स्कॉलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अगर आप मेडल स्कॉलर से जुड़ते हैं तो आपको सच्ची राय मिलती है, यानी ऐसी राय जो आपको न्यूट्रल रखेगी, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, यानी आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे, आशा का दृष्टिकोण के साथ में अपने विचारों को आप आगे बढ़ाएंगे। साथ ही मेडल स्कॉलर के रूप में आपको एक ऐसा साथी मिल जाएगा जो हर दिन सभी जरूरी कामों के आपको याद दिलाता रहेगा। आपको बस सब्सक्राइब करना है और बाकी की चिंता हम पर छोड़ देनी है। हर वो खबर जो आपके वेतन से जुड़ी हो, पेंशन से जुड़ी हो, ओपीएस से जुड़ी हो, आपके परिवार की उन्नति से जुड़ी हो, हम खोज कर लाएंगे आपके लिए। आपके व्यस्त कार्यक्रम में अब घंटों अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं, ये समय आप अपने परिवार को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। पेंशन भोगियों से जुड़ी हर जानकारी हम उन्हें समय पर उपलब्ध कराते हैं। आप हमारे साथ जुड़कर हर रोज ऐसे वीडियोस देख पाएंगे जो ऑफिस में आपको नॉलेज के मामले में हीरो बना देंगे और आप रहेंगे हमेशा अपडेट। आप कोई भी काम कभी पीछे नहीं छूटेगा और शाम को जब आप घर लौटेंगे तो दिन भर की नकारात्मक खबरों से आप दूर रह सकेंगे। साथ ही काम का हर समाचार आपके मेडल स्कॉलर पर मिल जाएगा। मेडल स्कॉलर हमेशा आपकी और आपके परिवार की उन्नति चाहता है। यही कारण है कि आपकी उन्नति से जुड़ी हर खबर हम आपको देंगे। जो विद्यार्थी हैं उन्हें हम की नोट्स देते हैं, हैंड रिटन नोट्स देते हैं और हर दिन एक सीरीज हमने हिंदी की शुरू की है जिसमें विद्यार्थियों को वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देते हैं जिसकी प्रैक्टिस करके किसी भी हिंदी के एग्जाम में वो अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा, आपकी कमेंट का रहेगा इंतजार।